हम कांग्रेस जो है अब विचारों की राजनीति पे आकर बीजेपी को और आरएसएस को चुनौती देना चाहती है, जी। क्योंकि आरएसएस को चुनौती देने का काम अभी तक नहीं हो रहा था। तो ये सिग्निफिकेंट है नागपुर इसलिए। दूसरी बात जो आपने कही और अभी जो आपने बिहार की कांग्रेस के नेताओं की बातचीत सुनवाई, उससे भी एक रणनीति सामने आती है इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस की खासकर, कि जिन राज्यों में कांग्रेस का पहले से गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के वजूद में आने से पहले से, यानी बिहार में महागठबंधन, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, झारखंड में, तमिलनाडु में, केरल में, इन जगहों पे वो अपने पहले के पार्टनर से बातचीत करके एक जी। रोड मैप बना रहे हैं। अब उसमें इंडिया गठबंधन के नए प्लेयर बाद में आएंगे तो वो चीजें बाद में तय हो सकती हैं। तो ये काफी काम आसान हो जाएगा। और ये वो जगहें हैं राजीव जी जहां पे कांग्रेस लीडिंग पार्टनर नहीं है, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस नहीं देती है। अब जहां पे कांग्रेस लीडिंग पार्टनर है, वहां पे बातचीत जब आएगी तो वो एक क्रिटिकल दौर में होगी और वहां पे जाहिर सी बात है कि कई राउंड बातचीत होगी, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। तो जी। सीट शेयरिंग को राजीव जी मैं बहुत अहमियत इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये तो सब नेता हैं, समझदार हैं, कर ही लेंगे। पवार साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 77 के तर्ज पे चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री कोई चेहरा नहीं होगा। और जब भी किसी बड़े नेता को हराया गया है चुनावों में, तो बगैर प्रधानमंत्री का चेहरा सामने किए हराया गया है। 77 में भी किसी को नहीं मालूम था कि मोरारजी देसाई बनेंगे। जी। देवगौड़ा भी कभी पीएम कैंडिडेट नहीं थे, न वीपी सिंह थे, न 2004 में मनमोहन सिंह थे। तो पीएम कैंडिडेट को सामने रखकर कभी चुनाव सामने लड़ा नहीं गया। तो ये केवल बीजेपी चाहती है कि वो मोदी साहब की पॉपुलैरिटी को इनकैश करें और इसलिए वो चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस ट्रैप में नहीं है। और जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा कि ये अच्छी रणनीति है कि वो सिद्धांतों के आधार पर जा रहे हैं, ना कि व्यक्तियों के आधार पर। जी। दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट है राजीव जी, कि राम मंदिर की चर्चा हो रही है। आज मैं देख रहा था कि जो बीजेपी समर्थित मीडिया है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत छाए हुए हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 से पहले बीजेपी में थे। बीजेपी में आने से पहले वो हिंदू देवी देवताओं को लेकर तमाम तरीके के विवादित बयान देते रहे। तो वो किसकी सहमति से बीजेपी में गए थे? और वो बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य निकले हिंदू धर्म या सनातन धर्म की वजह से नहीं, वो तो खुद छोड़कर गए और समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया। क्या बीजेपी ने कोई एक्शन लिया? मोदी जी को कन्हैया लाल का नाम याद रहता है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान भी तो मालूम होंगे। क्या सहमति थी तब उनसे? ये सवाल तो मोदी साहब और अमित शाह से भी होना चाहिए ना, उस वक्त अध्यक्ष तो वही थे। दूसरी बात यह कि राजीव जी इम्पोर्टेंट जो एक स्टडी है, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं कि पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है उसमें पिछले साल एक स्टडी आई है और वो ये कह रही है कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में छपा था पेपर, इसमें 16 राज्यों का आंकड़ा है। और वो आंकड़ा क्या कहता है? जिन राज्यों में कम्युनल दंगे हुए, धार्मिक उन्माद हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, जी। उनमें बीजेपी को 5% वोट शेयर का फायदा हुआ। ये 16 राज्यों का आंकड़ा बता रहा है। हम सब जानते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद किस तरीके से बीजेपी 2017 में और 2019 के चुनाव में किस तरीके से उसका असर हुआ, जी। या 2014 के चुनाव में भी असर हुआ। तो ये दंगों का, सांप्रदायिक दंगों का सीधा ताल्लुक अगर बीजेपी के वोट शेयर से है, तो ये बाकी जो गैर कांग्रेसी सरकारें हैं
अभी आप चर्चा करें तो बंगाल की, ममता बनर्जी को उनकी पुलिस को बहुत ध्यान देना चाहिए, बिहार को बहुत ध्यान देना चाहिए, झारखंड को बहुत ध्यान देना चाहिए, उत्तर भारत की तमाम और जगह जहाँ पे बीजेपी की सत्ता सरकारें नहीं है वहां पे ध्यान देना चाहिए कि सांप्रदायिक दंगे न होने दें, क्योंकि जहां बीजेपी की सरकारें वहां तो कन्हैया लाल होगा, लेकिन सिर्फ राम मंदिर से बात नहीं बनेगी। अभी 6 महीने चुनाव को हैं, 5 महीने आप देखिएगा कि मुझे अंदेशा है कि तमाम सारी जो है वो हिंसा हो सकती है, उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाया जा सकता है। इसकी चेतावनी जो है वो सतपाल मलिक भी पहले दे चुके हैं। ये अगर अगर विपक्षी सरकारें इसको रोकने में कामयाब कर हो जाए तो आधी तो जीत वहीं हो जाती है, और बाकी जो इंडिया गठबंधन की अपनी प्रेजेंस है वो काम करेगी ही करेगी। तो बीजेपी का जो अचानक से हम देख रहे हैं कि जो उनका समर्थित मीडिया है वो सिर्फ बहुत उन्मादी हेडलाइंस के साथ खबरें चला रहा है, जी स्वामी प्रसाद मौर्य को ढूंढा जा रहा है, ऐसी चीजें ढूंढी जा रही हैं, वो इसलिए ढूंढी जा रही हैं ताकि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। अब बिल्कुल। जी कुछ कह देखते रहे हैं थे। आगे क्या। जी, तो बिल्कुल, बीजेपी बीजेपी को की फायदा पहुंचाने के लिए। जी राम मंदिर के अलावा बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी ये भी रहेगी, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे अभी, कि कन्हैया लाल या इस तरीके की चीजें उठाई जाएंगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात कि आखिर आने वाला जो चुनाव है। मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार कभी बनी नहीं, ये तो हिस्ट्री बताती है। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद भी बीजेपी हार गई थी चुनाव उत्तर प्रदेश में, तो इस मुद्दे पर सरकार तो नहीं बनी थी। दूसरा क्या है कि हम लोग जो मीडिया चलाता है, हिंदी बेल्ट का मीडिया, उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ें हमारे कान तक पहुंचती हैं। और अभी आप 2019 की बात कर रहे थे, मैं 2019 में पुलवामा बालाकोट को किनारे भी रख के अगर बात करूं तो 2019 के चुनाव में एनडीए का एक वजूद था, एनडीए के पास में वो पार्टियां थी जिनका राज्यव्यापी एक फुटप्रिंट था, चाहे वो नीतीश कुमार की जेडीयू हो, चाहे वो शिवसेना हो, या अकाली दल हो, या एआईएडीएमके हो। अब वो पार्टियां एक भी नहीं है इनके साथ, और ये सबसे बड़ा विफलता मोदी साहब की ये हुई है कि जहां ये नहीं थे, देखिए अभी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ने केवल 5 सीट पे चुनाव लड़ेगी बिहार में, तो ये समझदारी की बात है कि जहां आपका फुटप्रिंट स्ट्रांग आपके पार्टनर का है वहां पार्टनर को चुनाव आगे करो। बीजेपी में ये समझ पता नहीं क्यों गायब हो गई। आप देखिए एनडीए का जब स्थापना हुई और वाजपेयी जी ने सरकार चलाई तो ममता बनर्जी जैसे लोग थे वहां पे डीएमके था, वहां तमाम सारे बड़े नेता थे, शिवसेना थे, अकाली दल था, बीजेडी था। कौन सी ऐसी पार्टी जो अभी इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं जो वहां थी। तो ये मोदी साहब की बड़ी विफलता हुई है। दो, एक 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी हिंदी पट्टी से बाहर बीजेपी का विस्तार नहीं कर पाए, और दूसरा कि एनडीए एनडीए के ऐसे पार्टनर नहीं बना पाए जिनका कि राज्यव्यापी फुटप्रिंट हो। तेलुगु देशम पार्टी ने भी मना कर दिया इनसे आंध्र प्रदेश में, 0 स्कोर था आंध्र प्रदेश में। तो अब मेरे ख्याल से इसके लिए बड़ी देर हो चुकी है, क्योंकि अब क्षेत्रीय पार्टियों को लगता है कि बीजेपी के साथ जाएंगे, नंबर 1 उनका वजूद खत्म होगा, और दूसरा कि अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनका जो चुनाव जीतने का जो गणित है, इक्वेशन है, उनका जनाधार वो खिसक जाएगा।
तो इसलिए क्षेत्रीय दल नहीं आएंगे इनके साथ। बीजेडी भी एनडीए में शामिल नहीं होगा, भले ही लोकसभा में इनको वोट दे दे कि दूसरा एक देखिए, तेलंगाना के रिजल्ट के बाद बहुत रोचक एक ट्रेंड सामने आया है। वो ट्रेंड ये है कि देखिए कैसे वो बी टीम एक्टिव थी कि बीआरएस के हारने के बाद से ओवैसी के रेडियो का वॉल्यूम भी कम हो गया है। रेडियो ओवैसी का वॉल्यूम कम हो गया है। तो ये सब जो तार जुड़े हुए थे वो सब बीजेपी के डिसएडवांटेज जो सामने आ रहे हैं, छोटे छोटे करके आप देखिएगा कि ये एक बड़े कारण बनेंगे। और खासकर हिंदी पट्टी के बाहर एनडीए का विस्तार न कर पाना बड़ा कारण बनेगा बीजेपी के लिए। 2024 के जब नतीजों की हम लोग बात करेंगे तो इस पर विवेचना होगी। दूसरा एक और बात, आखिरी बात, जी देखिए विनेश फोगाट के ट्वीट से एक बात समझ में आई कि जाट वोटों को संभालने का जो एक क्राइसिस मैनेजमेंट किया गया वो बूमरैंग कर गया, वो विफल हो गया। और मिमिक्री की आड़ में जो धनखड़ साहब जाट नेता बनने की प्रयास कर रहे थे वो भी लगता है कामयाब नहीं हुए। अब देखिए इनका 40 सीटों पे राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लगभग 40 सीटों पे जाट वोट का प्रभाव है। जाट की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उत्तर प्रदेश में वो इंडिया गठबंधन के साथ है, जयंत चौधरी जिनके साथ लेगेसी उस पॉलिटिक्स की है। बीजेपी के साथ इनका नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस का अध्यक्ष ही डोटासरा जो जाट नेता है। कांग्रेस के दो राजस्थान के जाट पॉलिटिक्स में दो बड़े परिवार हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े रहे, मदेरणा परिवार और मिर्जा परिवार। अभी ज्योति मिर्जा चली गई थी, चुनाव हार गई है। जी धनखड़ साहब की गिनती वहां नहीं होती थी। वो मिमिक्री का आड़ लेकर उन्होंने जाट सेंटीमेंट को उभारने की कोशिश की और उसमें कामयाब नहीं हुए। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि ब्रजभूषण शरण सिंह को आउट ऑफ द वे जाकर संरक्षण देने पर ये बड़ा सेल्फ गोल है, जिस भी मजबूरी में किया हो मोदी साहब ने। योगी जी को बराबरी एक योगी के बरक से कोई ठाकुर नेता खड़ा करने के लिए किया गया हो या किसी भी कारण से किया गया हो, ये एक बड़ा सेल्फ गोल साबित हो रहा है बीजेपी के लिए। और आज विनेश फोगाट के ट्वीट से साबित हो गया कि क्राइसिस मैनेजमेंट कामयाब नहीं हुआ बीजेपी का। राजीव जी। जी बिल्कुल। अनिल सिन्हा जी कैसे देखते हैं, विनेश फोगाट की बात तो हो ही रही है,